हेलो गाइस। हेलो वेलकम गाइस। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये कैलकुलेशंस के एपिसोड्स 2 है। यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ, आप बने रहिए। और ये जो कैलकुलेशंस के एपिसोड है, इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी कुछ फार्मूलाज बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आप लोगों को मार्केट में बने कैसे रहना है, आप लोगों को मार्केट में पैसा कैसे कंसिस्टेंट बनाना है। ओके। सबसे पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना है। लर्निंग सबसे सुप्रीम है। सब कुछ इतना क्लियर रखिए, अगर लर्निंग आपका सुप्रीम रहेगा तो बाकी सब चीज़ें आसानी से होती जाएगी। देखो, ये जो कैलकुलेशंस के एपिसोड है, ये एक एपिसोड सबसे बेस्ट उन लोगों के लिए भी ज़्यादा रहेगा जो लोग 3-4 साल से मार्केट में हैं। पर सबसे बेस्ट उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो 3-4 साल से मार्केट में है, 2 साल से मार्केट में है, 1.5 साल से 1 साल से मार्केट में है, लेकिन वो उनका पैसा नहीं बन रहा है। मतलब वो पैसा बना लेते हैं लेकिन पैसा बन नहीं रहा है। ये जो है एपिसोड उन लोगों के लिए है, पहला। ठीक है। दूसरा, ये एपिसोड उन लोगों के लिए भी है जो 5-6 साल से भी ऊपर हो गए हैं, पर एक्चुअली में उन्होंने पैसा बनाया तो है पर बना नहीं पा रहे हैं। मतलब जैसे 1-2 दिन बन गया, फिर 3-4 दिन लॉस हो गया, किसी का 3-4 दिन बन गया, फिर एक ही दिन में सब लॉस हो गया है। अगर ऐसे कुछ भी चीजें आपके साथ में हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। और ये वीडियो बिगिनर्स लोगों के लिए भी है। ठीक है। बिगिनर्स लोगों के लिए थोड़ा सा ये कठिन पड़ेगा, थोड़ा सा, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो पैसा उनका जाने वाला रहेगा, जो बाकी के साथ में लोगों को होता है, वो यहाँ पे उसकी रेट काफी कम हो जाएगी। ठीक है। देखो क्या होता है, जब आप जाएंगे पहले स्टेज से, आप चार्ट पढ़ेंगे, चार्ट पढ़ने के बाद में आप ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे काम करता है। उसके बाद बहुत सारे टेस्टिंग आपका, फिर अलग अलग स्ट्रेटजियों पे काम करना, हर एक स्ट्रेटजी पे 1-1 लाख 1.5 लाख, या फिर जैसे आपका कैपिटल हो 10,000 20,000 40,000 ऐसे लॉस करना। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। उसके उन सब के होने के बाद 2-3 साल गुजरने के बाद आपको पता चलेगा पैसा तो बना पाते हो पर सब हर दिन नहीं बना पाते, या फिर हर दिन देखो कोई पैसा नहीं बनाता, मैं भी नहीं पैसा बनाता, पर मैं 10 में से 8 बार 9 बार सही होता हूँ। ठीक है। 7 बार सही होता हूँ। कभी कभी किसी किसी डे ट्रेडिंग में मैं 2 से 3 मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है, बाकी के अच्छे ट्रेड निकल जाते हैं, बाकी सारे लॉसेस को एक ही ट्रेड सारे लॉसेस को कवर करके सारा प्रॉफिट दे देता है। तो ऐसी हमारी जर्नी रहती है। तो कैलकुलेशन पे बिलीव करिए। कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है और टारगेट्स काफी बड़े रहते हैं। और कैलकुलेशन कई बार अच्छे तरीके से एक्यूरेट चलता है। बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि लोगों कहाँ पे है। तो ये रहा उसका बेसिक ओवरव्यू इस वीडियो का। अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं कैसे चार्ट में हम चीजों को सीख सके। तो जरा देखिएगा ध्यान से। ये आज है 22 जुलाई 2026। आज के डेट में हम लोगों ने ये चीज पहले देखा था कि आज के डेट में सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इसमें चार्ट को लेके चलता हूँ मैं। क्या हो गया है, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम इसमें समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं इस चार्ट में। तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ठीक है। यहाँ पे ये हुआ था कि यहाँ पे ओपनिंग गैप अप खोल के और ये सीधे से नीचे की तरफ चार्ट आ गया था और साइडवेज होकर के प्रीमियम गला दिया था। पता है आप लोगों को ये चीज साइडवेज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस के द्वारा, डीआईएस में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, एफआईएस जो ग्रीन रेड मनीज होती हैं वो एफआईएस के पैसे होते हैं। तो उनके द्वारा यहाँ पर के अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी में बड़ा पैसा लगा था, क्योंकि निफ्टी के सारे स्टॉक्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं चलो पहले उन चीजों को बाद में बताऊंगा। तो निफ्टी का एक्सपायरी रखने के लिए स्ट्रैडल मूवमेंट किया गया था और उस वजह से ये सारा खेल साइडवेज का बना रहा। ये सेम चीज आप निफ्टी के पैटर्न में भी देखेंगे, सेम डे के आपको सेम चीज दिख जाएगा। ठीक है। तो अब क्या होता है, बाकी की चीजों को भी, बाकी के इंडेक्स को भी बैलेंस करने के लिए आपको क्या पता चलता है, यहाँ के जितने भी आप मूवमेंट देख रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ के सारे मूवमेंट्स को आप देखेंगे तो आपको एक चीज ही पता चलेगा कि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से इतना डिस्टेंस जितना दिखा रहा हूँ साइडवेज रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेडल मूव हुआ उसमें पैसा कैसे निकलते हैं, कैसा निकाल के अपने को बनाना होता है, उस चीज को समझिए ध्यान से। हमारा ये डिसाइडेड था कि ओपनिंग होने के बाद में अगर आईवी क्रश होता है, आईवी अगर क्रश होता है तो उसका वॉलेटिलिटी एक्सपेंसेस का हम फॉर्मूला लगा करके, सुनिएगा ध्यान से, वॉलेटिलिटी एक्सपेंसेस का फॉर्मूला लगा के हम ये निकालेंगे कि जो प्रीमियम है उसका कितना उछाल आ रहा है। उछाल मतलब कितना तेजी से ऊपर या नीचे की तरफ जो भी है वो आ रहा है। ठीक है। और इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी आईवी का इन चीजों में सबसे बड़ा हाथ होता है। तब जब
या तो मार्केट ओपनिंग टाइम पे पोजीशंस बन रही होती है, या तो मार्केट में उन चीजों को लेकर के ये डिसाइड हो रहा होता है कि उनको पोजीशंस कितना शॉर्ट कवर करना है और कितना नहीं करना है। ठीक है। तो इस चीजों को समझते हुए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक किए, हमने यहाँ पे चेक किया कि तेजी से यहाँ पे नीचे का पोजीशंस बनाया गया। ठीक है। और हमने जैसे ही, मैं आपको बताता हूँ, 9:15 के पहले ही हमारा ऐसे ही एक ओपन हो जाता है पूरी तरीके से ऑप्शंस का ये पैटर्न चार्ट। ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे आप लोग, हम लोग यहाँ पे पहले ये चेक किए कि चार्ट पे जो तेजी से दिख रहा है, क्या वो चीज हमारे ग्रिक्स कैलकुलेशंस में दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो ठीक है। हाँ, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। हमने क्या चेक किया कि जो फॉर्मूला है, ठीक है, हमने वो वहां पे ये फॉर्मूला अपनाया जब ये तेजी से नीचे की तरफ ग्रीन सॉरी रेड बन के गिरने लग गया, तो हमने ये चेक किया कि क्या वेगा, जो एक्सपेंशन फॉर्मूलाज हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा कि क्या वेगा इसको बीट कर पा रहा है। अगर वेगा आईवी को बीट कर पा रहा है तो हमने क्या चेक किया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, वेगा इम्पैक्ट इज इक्वल टू चेंज इन आईवी इनटू वेगा। ठीक है। वेगा का इम्पैक्ट पहले हमें निकालना पड़ेगा ना कि इसका इम्पैक्ट अगर कितना आ रहा है तो ही तो आईवी क्रैश हुआ कि नहीं होगा, उसका हमें पहले दिखाना पड़ेगा। देखिए ग्रेस की कैलकुलेशंस आप लोग जो समझते हैं वैसा नहीं होता है। हर एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज बताते आया हूं कि अगर किसी की भी, अगर आपको उसकी हिस्ट्री जाननी है अच्छा या बुरा, उसके रिसाइकल बिन में जाओ। ठीक है। दैट इज द फर्स्ट फार्मूला इन आवर लाइफ, ये हमेशा याद रख लो। तो हमने क्या किया, नोटिस कि हमने सबसे पहले ये चीजें देखने की कोशिश किया कि वेगा का इम्पैक्ट कितना आ रहा है। तो पहले ये कॉलम देख लो, ये वाला कॉलम देख रहे हो आपको जो दिखा रहा है वेगा। तो ये कॉलम क्या है, वेगा। तो हमारे पास में दोनों के डेटा होते हैं, कॉल के भी और पुट के भी। पुट ओआई में भी कितना चेंजेस आ रहा है, कॉल ओआई में भी कितना चेंजेस आ रहा है, वो सब कुछ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में कितना चेंजेस आ रहा है। और हम इस चार्ट को ट्रैक करते हैं आईवी से, नॉट इम्प्लॉयड वैलिडिटी इंडिया विक्स से, कि उससे क्या आया है उससे क्या नहीं आ रहा है। उस बेसिस पे जो चार्ट में जितनी की गिरावट या उछाल आने वाली है, उसके हिसाब से, इंडिया विक्स के हिसाब से हमारे प्रीमियम्स जो हैं ये कितने सस्ते और कितने महंगे होंगे। और अगर कितने महंगे होंगे तो हम उसके ऊपर कितना परसेंटेज डे का बना पाएंगे, अगर एक्सपेंसिव फार्मूला को अप्लाई करके आईवी का स्पाइक अगर हम निकाल पाए तो। एक एक चीजों को बारीकी से समझिए, ये थोड़ी सी आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये आपके लिए नए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके लिए नया, आपको पता कैसे चलेगा कि कितना पैसा मार्केट में लग रहा है। देखिए कैलकुलेशंस का मतलब ये कुछ ऐसा नया कोई तोप नहीं है, ये वही चीज है जो सदियों सदियों नहीं कह सकते, मतलब 20 जब से ऑप्शंस बना है, जब से हेजिंग का कॉन्सेप्ट आया, जब से ऑप्शंस बना। ऑप्शन आपको पता होगा अगर आप मार्केट में है तो, या फिर नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि मार्केट में ऑप्शंस का बनना ही इसलिए था कि ताकि चीजों को हेज करके बड़े लोग अपना पैसा बचा सके करके। ये क्लियर रख लो, ये आपके लिए नहीं बना था, ये उन्हीं के लिए बना था, और ये उन्हीं की ही ऑप्शंस ये है करके, ये उन्हीं का ही डेटा है। ये जो यहाँ पे होता है ये वही एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट देख करके अपने पोजीशंस को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। देखिए जो ये मैं कमेंट्री कर रहा हूँ ना, यही आपके लिए काम आने वाला है ताकि आप चीजों को कड़ी से कड़ी जोड़ सको। फार्मूला तो क्या है, फार्मूला तो मैं आपको फटाफट बता दूंगा, आपको लगाना कैसे है, समझना कैसे है, ये चीजें तो आपको जब मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो ही समझ में आएगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, वेगा का जो एक्सटेंशन है, ध्यान से समझिए, आईवी पे कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये वेगा के फॉर्मूला से हम निकालेंगे। और वेगा का पहला हमें समझना है कि इम्पैक्ट कितना करेगा, तो वेगा इम्पैक्ट इज इक्वल टू चेंज इन आईवी इनटू वेगा। तो करंट वेगा का जो वैल्यू रहेगा उसका इम्पैक्ट निकालना रहेगा, तो चेंज इन आईवी, आईवी में कितना चेंज आ रहा है उस गिरावट में। जैसे मान लीजिए यहां से चार्ट गिर रहा है, आपको चार्ट लगा के देखना है, चार्ट में क्या हो रहा है, चार्ट हमें वॉल्यूम क्रिएट करके बताता है कितना। अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, अब जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ गया, 3.25 मिलियन। यहाँ पे देख रहे हैं आप, देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम जो है आता है, ये वॉल्यूम आपको बताता है। ये सारे वॉल्यूम्स के कैंडल्स है, ये ऐसे बेकार नहीं है, मार्केट में कोई भी चीज बेकार नहीं, चाहे वो वॉल्यूम हो, आरएसआई हो, कुछ भी चीज हो। पर उन चीजों से आप किसी चीज की हिस्ट्री नहीं पता कर सकते। हम क्या कहते हैं, मेरा पहला ही, मैंने कैलकुलेशंस की चीजों को क्यों इतना जल्दी से पकड़ पाया, बिकॉज आई एम अ मार्शल आर्टिस्ट, नॉट
कि हम बस मैं डिसिप्लिन पर्सन हूँ। सेकंड चीज मैंने ये चीज देखा कि नो योर एनिमीज, अपने दुश्मन को पहचानो, अपने दुश्मन की कमियां और अपने दुश्मन की मजबूती को समझोगे तभी आप अच्छा फाइट कर पाओगे। यहाँ पे भी फाइट ही चल रही है, यहाँ पे भी फाइट ही चलता है बायर सेलर्स के बीच में, सेल कॉल सेलर्स एंड पुट सेलर्स के बीच में, हर जगह पे सब चीज काम हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या चीज किया कि यहाँ पे कितनी तेजी से वॉल्यूम में गिरावट आ रही है, इसकी वॉल्यूम को ट्रैक करते हैं हम किसके साथ में, किसके साथ में, कॉल ओ आई, पुट ओ आई। जी क्या है, ये कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बन बिगड़ रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में हमें इससे पता चलता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें वेगा का इम्पैक्ट आईवी पे कितना आएगा उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे वेगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो एक डायरी बना लीजिए, उसमें सब स्टार्टिंग से लिखना चालू कर दीजिए। तो वेगा इम्पैक्ट इज इक्वल टू चेंज इन आईवी इंटू वेगा, करेक्ट। इस चीज को जैसे ही हम पाएंगे ना, तो हमारे इंडिकेशन क्या हमें पता चलेगा कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है, ध्यान से देखो। अब यहां से मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मार्केट में ना कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, 100 के, 200 के, 500 के, ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और अगर नए नए हैं तो ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तेजी से गिरावट आ रही है, तो अपने को आईवी देखना, यहाँ पे अगर ये गिरावट आ रही है और ये फेक रहेगा, तो अगर ये फेक रहेगा तो अपने आईवी में ना इंपैक्ट नहीं आएगा, क्लियर रखो, क्लियर रखो। आईवी में इंपैक्ट नहीं आएगा, पर ये आईवी का जो भी इंपैक्ट आएगा वो वेगा से, हम वेगा से वेरीफाई करेंगे कि क्या ये इंपैक्ट रिलायबल है, तो हम ट्रेड ले सके। अगर नहीं रिलायबल है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। गॉट इट और नॉट, इतना क्लियर आप लोग समझ लीजिए। तो अगर किसी भी तरीके का ब्रेकआउट आ रहा है तो उसी समय अचानक आईवी 2-3 पॉइंट स्पाइक कर जाएगा, तो अपने को ऑप्शंस का वेगा का जो प्रीमियम है ना, ये ऑप्शंस का ये जो वेगा का प्रीमियम है ये वाला, ठीक है, इसका जो प्रीमियम है, तो इसमें जो भी ऑप्शन का प्रीमियम, उसमें एक्स्ट्रा तेजी से मूवमेंट आना चालू हो जाता है। तो अगर स्पॉट प्राइस से 10 पॉइंट, ये जो स्पॉट प्राइस है ना, ये भी जो स्पॉट प्राइस है, या फिर उसका जो एटीएम का रहेगा इस टाइम का स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो इससे जो भी यहाँ पर पे स्पॉट प्राइस से जितना पॉइंट बढ़ेगा, वो साथ में आईवी भी उतना ही, लगभग 1 से 2% तक आईवी बढ़ेगा। अगर 10 पॉइंट बढ़ता है तो 2% आईवी में चेंजेस आएगा, क्लियर रखो। अगर स्पॉट प्राइस एटीएम है और वहां पे 10 पॉइंट बढ़ता है तो साथ में आईवी 2% बढ़ जाएगा। तो डेल्टा जो रहेगा ना, अब देखो डेल्टा का काम कहाँ है, कहाँ गया डेल्टा, ये डेल्टा। तो डेल्टा की वजह से जो भी मूव रहेगा ना, वो 5% मिलेगा, मतलब 5 मिलना था तो वह इम्पैक्ट वेगा का कितना आ जाएगा। देखो अगर एट द मनी है, आप जरा समझना ध्यान से, इसमें देखो पैसे बनते कैसे हैं, प्रीमियम्स को पकड़ते कैसे हैं। तो अगर मान लो वेगा जो है वो ये वेगा का हम पहले वेरीफाइड किए कौन से फॉर्मूला से, वेगा इंपैक्ट इज इक्वल टू चेंज इन आईवी इनटू वेगा से, करेक्ट। अब वहां से हमको क्या पता चला कि हमने अभी तक क्या समझा, स्पॉट प्राइस अगर 10 पॉइंट बढ़ेगा, अगर एट द मनी है, तो आईवी भी 2% बढ़ जाएगा। बट अगर जो एक्चुअली में से तेजी से ये जो गिरावट आ रही थी, ये तेजी से गिरावट आ रही थी, तो उसमें वो एट द मनी तो सिस्टम क्रॉस कर गया, पर उसमें प्रीमियम्स का जो बढ़ाव चढ़ाव रिलायबल है कि नहीं, वो हम वेगा इज इक्वल टू चेंज इन आईवी इनटू वेगा के फॉर्मूला से इंडिकेशंस प्राप्त कर लिया, हमने रिसीव कर लिया। अब वो रिसीव जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसको हम आईवी जो भी रहेगा, ये आईवी, इससे, ठीक है, इसको कितना पॉइंट्स का ये करेक्शन, ये कितना पॉइंट्स का इंपैक्ट करेगा, वो इस फार्मूला से हमने निकाला। अब स्पॉट प्राइस अगर 10 पॉइंट बढ़ेगा तो साथ में आईवी भी 2 पॉइंट बढ़ेगा। तो डेल्टा की वजह से जितना मूवमेंट मिलना था, डेल्टा क्या करेगा, वो अगर एट द मनी 100 पॉइंट बढ़ता है, तो 0.5 के डेल्टा के हिसाब से अपने को 50 पॉइंट मिलता था। वहां वेगा का जो इम्पैक्ट रहेगा ना, वो 12 से 15 पॉइंट का फास्ट मूव बन जाएगा। तो वेगा के सिस्टम्स को समझना और उसके बीट करना, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अब कुछ कुछ समझ में आ रही हो, कैलकुलेशंस को और कितना अच्छे तरीके से आप सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए, और हिट लाइक इन अ सेकेंड, ये वीडियो को लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन दबा के, ताकि आप लोगों को ये मिलता रहे। हिट लाइक इन अ सेकेंड, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आगे आपको कितना कैसा टाइप का वीडियो चाहिए और क्या क्या क्लियरिटी चाहिए, आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस करिए, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। तो हिट लाइक इन अ सेकेंड। जय हिंद, जय भारत।